जय जिनेंद्र शाह। सब्जेक्ट है प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, जिज्ञासा समाधान, कर्म, कर्म फल और कर्म फल के परिणाम पर। बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आ रहे हैं। एक बहन का प्रश्न आया कि हम भैरव भक्ति करते हैं, भिक्षु भक्ति करते हैं, माता जी की चौकी लगा के भक्ति करते हैं, माता जी की, कोई भी माता जी की, अम्बा जी की, महाकाली माता जी की, महागौरी माता जी की, अलग अलग देवी देवताओं की बहुत सारे सैकड़ों हजारों व्यक्ति मिलकर भक्ति करते हैं। तो इसमें हमें जो ये हो रहा है वो ठीक है या और कुछ इसके अंदर परिवर्तन बदलाव की कोई गुंजाइश है, ये उनका। अब आप सबसे मैं प्रश्न करता हूं मैं कि आप जिनकी भी भक्ति करते हैं, भैरव भक्ति करें, भिक्षु भक्ति करें, माता जी, कोई भी माता जी की भक्ति करे, कोई भी देवी देवता की भक्ति करे, 200, 500, 1000 व्यक्ति मिलकर करे, 10,000 मिलकर करे, 2, 3, 5 घंटा भक्ति करते हैं लोग। पूरी कोई जगराता भी पूरी रात जागते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छी बात है। अपने कुल देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, जगराता करते हैं, जागते हैं, करनी चाहिए, करनी ही चाहिए। आप जिन 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 देवी देवताओं को मानते हैं, आपके घर के कुल देवी देवता जो भी है या जो भी इष्ट देव है, और इधर उधर जाते आते रहते हैं, यार दोस्त सगे संबंधी एक दूसरे यहाँ भक्ति में जाना आना चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जो भक्ति आप कर रहे हैं अभी, ध्यान देना बस खास, आप जो अभी भक्ति कर रहे हैं उससे और उन सब देवी देवताओं की ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मनोकामना जो भी हो उनसे आप मांग सकते हैं, आपकी अपनी इच्छाएं मनोकामना कर सकते हैं। यदि आपका उनका कोई ऋणानुबंध होगा पूर्व का तो जरूर पूरा करेंगे, वो मदद करेंगे। अब एक बात यह है कि जैसे आप अभी इस समय में भैरव भक्ति बहुत चल रही है, भैरव भक्ति या भिक्षु भक्ति, भजन संध्या उसमें चलती है, तो हम सब बनिए हैं, फिर हम ओसवाल हैं, पोरवाल है, अग्रवाल है, महेश्वरी है, या सनातन के दूसरे जो भी
लगभग सब हम बनिए हैं। बनिए तो कहते हैं, बनिए तो बने बनाए ही होते हैं। बनिए कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। करते क्या? ज्यादा से ज्यादा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, वैसा कार्य करते हैं। करते हैं ना? तो हम घाटे का सौदा क्यों करें? जैसे भैरव भक्ति होती है, या भिक्षु भक्ति होती है, या कोई भी माता जी की, कोई भी देवी देवताओं की भक्ति होती है, कुल देवी देवताओं की भक्ति होती है, वो हो रही उससे ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे भी 10 गुनी ज्यादा भक्ति, 100 गुनी ज्यादा भक्ति किसकी होनी चाहिए, इस पर हम अभी बात करते हैं आपसे। जिनकी हो रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरी बार कह रहा हूं मैं। जो हो रही उससे भी ज्यादा हो, लेकिन उससे 5 गुनी, 10 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी ज्यादा भक्ति, ज्यादा आराधना, ज्यादा उपासना किनकी होनी चाहिए, जिससे हमें बहुत सारा लाभ मिले, कम से कम समय में बहुत सारा लाभ मिले, उसको हम समझते हैं। अब हम जैसे भैरव भक्ति कर रहे हैं, भैरव जी एक देव है, ये आप सब जानते हैं। एक ही है ना, एक देव है। उनकी आप भक्ति करेंगे तो वो देव खुश होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। उसी तरह भिक्षु भक्ति करेंगे आप, भिक्षु संध्या करेंगे, भजन गाएंगे, उनका गीतिका गाएंगे। कहते हैं कि भिक्षु भी देवलोक में है, देव है, वो भी एक देव है। उनकी भक्ति करने से वो भी खुश होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। उसी तरह आप अंबा माता जी की, सरस्वती माता जी की, लक्ष्मी माता जी की, महाकाली माता जी की, महागौरी माता जी की, और कोई भी माता जी के, या कोई भी देवी देवताओं के, दूसरे कंटाकण महावीर देव जी की, या और भी बहुत सारे देवी देवता है, उनकी भक्ति करेंगे तो वो सब एक एक है, अलग अलग है, सब सारे, राइट। और जिनकी भक्ति करेंगे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनकी रक्षा मिलेगी। अब ऐसा कहते हैं और रियलिटी है कि अंबा माता जी, अंबा मां सिंह वाहिनी, सिंह पर विराजती है ना, सिंह पर, सिंह वाहिनी अंबा माता जी, जब वो सैर के लिए निकलती है, ऐसे ही घूमने के लिए निकलती है, सिंह पर सवार होकर, सिंह पर सवार होकर, तो उनकी सेवा में, मां अंबा जी की सेवा में 52 भैरव, कितने? 52, 52, 52 भैरव और 64 जोगणियां, 64 देवियां, दूसरी जिनको जोगणियां कहते हैं। 52 भैरव और 64 जोगणियां जब अंबाजी सैर करने निकलती है, सिंह पर विराज कर, सिंह वाहिनी, तो 52 भैरव और 64 जोगणियां उनकी सेवा में साथ साथ चलते हैं। किनकी? मां अंबा जी की सेवा में। मतलब भैरव जी भी अंबा जी की सेवा में रहते हैं,
ये बात समझ में आ रही? ऐसी बड़ी बड़ी देवियां हैं, उनकी सेवा में भी भैरव जी, 52 भैरव एक साथ और 64 जोगणियां, 52 भैरव और 64 जोगणियां, मतलब 64 देवियां और 52 भैरव एक साथ उनकी सेवा में रहते हैं। तो ये समझिए कि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो माँ अम्बा जी की भक्ति कर रहे हैं। तो माँ अम्बा जी किन की भक्ति करती होगी? माँ अम्बा जी भी तो किन की भक्ति है? वो भी तो एक देवी है, बहुत उच्च कक्षा की देवी है। वो किन की भक्ति करती होगी? वह 24 तीर्थंकरों में जो हमारे नेमिनाथ भगवान है, अरिष्ट नेमी, उनके शासन की शासन रक्षक यक्षिणी देवी कहते हैं ना। हर तीर्थंकर के एक यक्षिणी देवी और यक्ष देव होते हैं, तो उनके शासन की यक्षिणी देवी मां अम्बा जी है। वो तीर्थंकर भगवान की भक्ति, नेमिनाथ भगवान की भक्ति वो करती है। भैरव जी की भक्ति हम करते, हमारी भैरव जी उनकी भक्ति करते, माता जी तीर्थंकर की भक्ति करते, तीर्थंकरों की, भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कोई माता जी की या देवता की भक्ति करते हैं और किसी को पता चला है कि भाई यार आप माता जी की देवता की भक्ति करते हो, तो मैं भी आपके साथ जॉइंट हो जाऊं क्या? मैं भी आपके साथ आऊं क्या? मैं भक्ति में जॉइंट हो जाऊं क्या? तो अपने कितनी खुशी होगी। मैं भी आपके वहां पर नाकोड़ा भैरव जी के दर्शन करने आऊं क्या? मैं अम्बा जी आऊं क्या आपके साथ दर्शन करने? तो कितनी खुशी होगी उनको साथ में ले जाने के लिए कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। हम उनकी सेवा करेंगे, उनका टिकट वगैरह ये सब व्यवस्था करवाएंगे, साथ में ले जाएंगे, दर्शन करवाएंगे, सारा दिखाएंगे, वहां का सब करके साथ में वापस लाएंगे उनको। कितनी खुशी होगी मन में, होगी ना? यदि हम तीर्थंकरों की भक्ति, जो 24 तीर्थंकर हैं हमारे, थे, है नहीं, अब वो भी सिद्ध हो गए, सारे मोक्ष में चले गए। उनकी यदि भक्ति करते हैं, जिनकी भक्ति मां अम्बा जी करती है, वीतराग शासन देव देवियां करती है, सब उनकी भक्ति यदि हम करें, डायरेक्ट करते ही है, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ की, नेमिनाथ की, आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकरों की अलग अलग भक्ति सब अलग अलग अपने अपने तरीके से करते ही हैं। और ज्यादा करें, उन्हीं की करें, तो मां अम्बा जी आपके ऊपर कितनी खुश होगी। उनको, उनके मन में क्या लगेगा, मैं जिनकी सेवा में हूं, तीर्थंकरों की, मैं जिनकी भक्ति कर रही हूं, मैं जिनकी सेवा में रात दिन हूं, वो उनकी भक्ति मेरे भक्त कर रहे हैं। उनकी खुशी का तो कोई पार ही नहीं, ठिकाना नहीं, इतनी खुश होगी वो माता जी। और भैरव जी की खुशी, 52 भैरव और 64 जोगणियों की खुशी की तो कोई लिमिट ही नहीं। वो भी तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं, माता जी की भक्ति करते हैं। और हम भी यदि तीर्थंकरों की भक्ति करें तो ये 52 भैरव, 64 जोगणियां, अम्बा जी वगैरह सब, माता जी, देवी देवता जी सारे कितने खुश होंगे। बात समझ में आ रही कुछ? अब यदि हम अभी वर्तमान की जो 24 है, 24 तीर्थंकर, वो सब
समझना बात को, ये बहुत सारे लोग कम समझते हैं, ध्यान ही नहीं उनको। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, बहुत ही कम जानते होंगे इस बात को। किसी को पूछा हो कि हमारे कितने भी तीर्थंकर है, वर्तमान के तीर्थंकर कितने हैं, तो कि 24 है। कौन कौन से? 24 के नाम ले लेते हैं। अरे वो तीर्थंकर थे उनके जमाने में, 2500 साल पहले भगवान महावीर स्वामी हो चुके। पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदि जो भी उनके समय में हो चुके, और वो मोक्ष में चले गए। अभी वो सिद्ध है सारे, वो तीर्थंकर नहीं है, ये समझिए बात को। तो अभी कौन है तीर्थंकर? अभी इस भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है, और 81,000 साल तक कोई तीर्थंकर होने वाले है नहीं। तो इसी 15 कर्म भूमियों में 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 महाविद्य क्षेत्र सॉरी 5 महाविद्य क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी फरमा कर गए कि ये मैं लास्ट 24वां हूं। अब इसके बाद 84,000 साल तक इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होंगे नहीं। तो आप महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान तीर्थंकर अभी हाल में हाजिर है सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, इस तरह के 20 विहरमान तीर्थंकर वहां विराज रहे हैं। आज पंच महाविद्य क्षेत्र में हाजरा हजूर भगवान विराज रहे, साक्षात भगवान विराज रहे। हमारे जैसे वहां के लोग हमारे जैसे इस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और धन्य धन्य हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ देवी देवता उनकी सेवा में रहते हैं, साक्षात विराज रहे हैं। तो उनकी आराधना करना, ऐसा भगवान महावीर स्वामी बता कर गए कि उनकी आराधना करना, उनको मानना, वो वर्तमान में तीर्थंकर है, अरिहंत है। नमो अरिहंताणं जो बोलते हैं हम, 24 तीर्थंकरों ने को नहीं होता नमस्कार, वह नमस्कार आप उनको करते होंगे, लेकिन आप अब आज से ये ध्यान रखकर उनको पहुंचाइए। जहाँ पंच महाविद्य क्षेत्र में जो 20 विराजमान विराज रहे हैं ना वर्तमान तीर्थंकर, हाजरा हजूर, उनको पहुंचाइए, तो वो नमो अरिहंताणं का नमस्कार उन अरिहंतों को पहुंचेगा, वर्तमान के तीर्थंकरों को पहुंचेगा। आप पहुंचा रहे हैं सिद्धों को, जो सिद्ध हो चुके हैं, नमो सिद्धाणं बोलो आप, तो 24 तीर्थंकरों को पहुंचेगा, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं। अब वर्तमान में जो तीर्थंकर हाजिर है अभी, तो नियम से एक तीर्थंकर भगवान की सेवा में 1 करोड़ देवी देवता, कितने 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ देवी और देवता कम से कम हो, ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं, गिनती नहीं, कायम सेवा में रहते। हाजरा हजूर तीर्थंकर की बात कर रहा हूं मैं। अभी महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान या नेमिनाथ भगवान या आदिनाथ भगवान हमारे 24 तीर्थंकर के, उनकी सेवा में नहीं, उनकी सेवा में वो रह भी नहीं सकते, वो तो मोक्ष चले गए। अभी जो हाजिर तीर्थंकर है उनकी सेवा में वो रहते हैं। बात समझ में आ रही कुछ? उनकी सेवा में वो रहते हैं। कितने? 1 करोड़ देवता एक तीर्थंकर की सेवा में रहते हैं, कम से कम, और ज्यादा की कोई लिमिट ही नहीं। अब वर्तमान तीर्थंकरों की यदि हम भक्ति करें, आराधना करें, उपासना करें, उनकी गीतिका गाए, उनके स्तवन गाएं, उनके भजन गाएं, उनके अंदर तल्लीन हो जाएं, साक्षात अरिहंतों के, साक्षात भगवान के, जो हमारे जैसे शरीर के अंदर ही विराजमान है, आज हाजिर है, उनकी आराधना करें। अरिहंतों की भक्ति, जैसे भैरव भक्ति, भिक्षु भक्ति होती, वैसे अरिहंत भक्ति, सिमंदर भक्ति का चलन चालू हो और उनकी आराधना करें हम।
तो भैरव भक्ति, भिक्षु भक्ति या कोई माता जी की देवता की आप भक्ति करेंगे, घर के कुल देवी देवता की भक्ति करेंगे, तो जिनकी आप भक्ति करके कर रहे हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी रक्षा मिलेगी। और उनकी भक्ति आप करेंगे वर्तमान तीर्थंकर अरिहंतों की, तो कम से कम 1 करोड़ देवी देवता का, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं, इतने देवी देवताओं का उतने ही समय में आपको आशीर्वाद मिलेगा और उनकी रक्षा मिलेगी। बात समझ में आई? हम बनिए हैं उतने ही समय में 2, 3, 4, 5 घंटे हम भक्ति करते हैं, उतने ही समय में एक देवी देवता के आशीर्वाद से हम खुश हैं। एक देवी देवता की रक्षा से हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ देवी देवता के आशीर्वाद से हम खुश हैं, उनकी रक्षा से हम खुश हैं, वो कीजिए। और 1 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवताओं की आशीर्वाद की जरूरत है तो भी उन्हीं की भक्ति कीजिए, वो उनकी सेवा में हाजिर ही रहते हैं। सिमंदर स्वामी की गीतिका में कहा गया है 64 इंद्र करे थारी सेवा, सुर नर लागे पाय, श्याम मोरा सुर नर लागे पाय। जी में चरणा शीस झुकाऊं, जी में दर्शन किण विद पाऊं, जी सिमंदर भगवान। 64 इंद्र करे थारी सेवा, सुर नर लागे पाय। करोड़ तो होते ही है और 64 इंद्र उनकी सेवा में रहते हैं, उन सबके आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेंगे, उन सबकी एक साथ रक्षा मिलेगी। ये बड़ी बात है कि वो बड़ी बात है। सारे देवी देवता, सारी हमारी देवियां, सारे भैरव जी वगैरह 64 जोगणियां, 52 भैरव, सब खुश रहेंगे, वो बहुत खुश रहेंगे हमसे, सबका आशीर्वाद एक साथ मिलेगा हमें। ये समझने जैसी बात है, ये रहस्यमयी बात है। इस रहस्य को आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाए और अरिहंत भक्ति करें, सिमंदर की भक्ति करें। आज के सकल जैन धर्म के सब साधु साध्वी से, सब आचार्यों से, सब चारित्रात्माओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि उनकी गीतिका, उनकी डाल, उनके स्तवन बनवाइए और उनकी भक्ति आप भी करिए और लोगों से भी करवाइए। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। इस वीडियो की और पिछले वीडियो की अनुमोदना कर महापुण्य का बंद करो।